हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने और अव्यवस्थाओं को लेकर मरीज के परिजनों और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए एक महिला मरीज के परिजनों ने गुरुवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में हंगामा कर दिया। भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने इस संबंध में पीएमओ को ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि 2 मार्च को वार्ड 35 निवासी एक महिला मरीज को घुटना टूटने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। चिकित्सकों ने 3 मार्च को ऑपरेशन की बात कही, लेकिन अगले दिन ऑपरेशन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 दिन तक ऑपरेशन नहीं करने पर परिजनों ने चिकित्सक से बात की तो उसने इलाज के लिए पैसे मांगे। परिजनों ने पैसे देने से मना किया तो मरीज को बीकानेर रेफर कर दिया गया। इससे परिजन आक्रोशित हो गए तथा विरोध प्रदर्शन करते हुए संबंधित चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की। और हमारे पड़ोस में एक सोमनी देवी नाम की लेडीज रहती है, तो वो बेचारी बूढ़ी है और वो कहीं जा रही थी तो हमारे घर के पास में वार्ड नंबर 34 और 35 के बीच में नंदेश्वर मंदिर है। वहाँ पे उसका पैर मतलब मोच पड़ गया पैर में और उसके कारण मोच पड़ने के कारण हड्डी टूट गया उसका। वहाँ से उसके लड़की और लड़का वगैरह ला के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कर दिए और ट्रोमा सेंटर में 4 तारीख को उसने भर्ती किया। 5 तारीख को हम लोग उसको देखने जब आए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब आ रखे थे। वो बोले कि चलो एक्सरे करवा के लाओ। हम लोग एक्सरे किए, उसके करवाए और फिर बी ब्लॉक में 25 नंबर सीट पे उसको हमने रख दिया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड लगाओ। हम घर से उसके आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड लगा के और फिर उस डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब इसको कुछ इलाज करो। बोला कोई बात नहीं, इलाज चालू है। फिर यहाँ पे 1-2 जने को हमने छोड़ दिया उनके घर की फैमिली को और हम लोग जैसे घर चले गए। फोन पे हमने पूछा कि इसका ऑपरेशन कब होगा, तो उनके लड़का बोला कि बुधवार को ऑपरेशन डॉक्टर साहब बताइए। बुधवार तक मैंने कहा कि चलो इंतजार कर लो, हो सकता है टाइम ना हो, चाहे छुट्टी पर डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोले कि हमारे पास कभी बोलते सामान नहीं है, कभी बोलते मशीन नहीं है, कभी डॉक्टर छुट्टी पे, इस तरह से बोला है। फिर जब बुधवार को हमने शाम को आए तो उसको देखा लेडीज का ऑपरेशन नहीं हुआ था। मैं गई डॉक्टर साहब पास के, ऑपरेशन डॉक्टर साहब क्यों नहीं किए? तो डॉक्टर साहब बोले कि हमें कोई पैसा दे रखा है क्या तुमने जो हम तुम्हें गौर करे, तुम यहाँ से ले जाओ और भागो यहाँ से ले जाओ, और नहीं तो यहाँ पे पैसा लगता है ऑपरेशन करने का। तो मैं बोली कि डॉक्टर साहब अगर आपके पास इलाज नहीं है तो हमें जवाब दो, कोई प्राइवेट में ले जाए, चाहे कोई बीकानेर जहाँ भी लिखते हो हम ले जा सकते हैं कि हमें आप जवाब दो, तो कल हम आपको जवाब देंगे। आज फिर हमने जब उस बात पे गौर किया, डॉक्टर साहब आए राउंड पे, तो उनको जब पूछा तो वो डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ से दफा हो जा, भाग जा मरीज को लेके, कि हमें कोई पैसा दे रखा है जो हम ऑपरेशन करें। ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होगा, चाहे बीकानेर ले जा चाहे घर पे ले जा मरीज को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू देवी। डीवाईएफआई के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश सिंह जग्गी ने कहा कि एक तरफ तो जिला चिकित्सालय को गत दिनों राज्य सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र में सम्मानित किया, वहीं अस्पताल के चिकित्सक चिकित्सालय की छवि को धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की भरमार है। मरीजों से इलाज के नाम पर रुपए मांगे जाते हैं, जो रुपए नहीं देता उस मरीज को रेफर कर दिया जाता है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, इसका खामियाजा मरीजों व उनके परिजनों को उठाना पड़ रहा है। विधानसभा की जिला कमेटी की तरफ से राजकीय जिला चिकित्सालय में जो भयंकर भ्रष्टाचार है उसको लेकर के यहाँ के हम प्रमुख अधिकारी से मिले हैं, इस बात के लिए कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा लगातार पैसे मांगे जा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा और जब लोग पैसे नहीं देते तो उनको रेफर किया जा रहा है। यही घटना हमारे 2-3 साथियों के साथ हुई है और हमने प्रदर्शन करके ये कहा है कि अगर आपने ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ अगर आपने सुधार नहीं किया तो निश्चित ही भारत की जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन को मजबूर होगी। हमने शिकायत की है, एक तो प्रस्तुति विभाग की और एक की है हड्डी रोग विभाग की, कि उन दोनों डॉक्टरों ने पैसे नहीं देने की एवज में हमारे साथियों को रेफर करने का काम किया है। और ताजा उदाहरण ये है कि वार्ड नंबर 36 की हमारी एक महिला है, उसको रेफर करने का काम इन्होंने किया है। हाँ, ये है। और अब आपको पीएमओ से बात के बाद में क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि मैं कमेटी बिठा करके आज ही जांच कराता हूं और दोषी पाया अगर वो गया तो निश्चित ही कठोर कार्रवाई होगी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। प्रदर्शन के बाद पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा से मिले प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार करने व इलाज में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की मांग की। वार्ता में पीएमओ ने चिकित्सकों की 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजन शांत हुए। आज काफ़ी लोग मेरे पास अपना संतोष जाहिर करने के लिए मरीज के लिए आए कि हड्डियों के डॉक्टर मनोज शर्मा और राजेंद्र कुमार उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे।
जबकि मैंने बुला के डॉक्टर मनोज शर्मा को बुला के बात करी है, तो उन्होंने ये बताया कि 4 या 5 दिन से मरीज भर्ती है और उसके जो फ्रैक्चर है वो पैथोलॉजिकल है, चलते चलते फ्रैक्चर हो गया, अपने आप ही हड्डी टूट गई जो आमतौर पर नहीं टूटती और हड्डी गली हुई है एक तरह से। तो उनको शक है कि ये शायद कैंसर ना हो, तो इसकी जांचों में टाइम लगाया और इसकी और भी जांच हम करवाएंगे जो हमारे यहाँ संभव है। खून की जांच है, अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन किसी को क्या कॉम्प्लीमेंट्री मैं बाहर से करवा दूंगा। तो बाकी छाती की जो जहाँ से भी कैंसर हो सकता है, ENT के डॉक्टर चेक करेंगे, गायनी के डॉक्टर चेक करेंगे, सर्जन भी उसको देखेंगे। तो अगर हमें प्राइमरी पता लग जाता है कैंसर कहाँ का है तो उसके हिसाब से इलाज होगा। हड्डी टूट गई, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, उसका ऑपरेशन करना तो बड़ी बात है ही नहीं, वो तो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तैयार है, पर ये अनएथिकल होगा। मरीज की पूरी तरह से जांच हुए बिना और जिस तरह की बात बताई गई है, जिस तरह का मरीज की स्टेटस है, तो पूरी जांच हुए बिना, पूरा डायग्नोसिस हुए बिना तो ऑपरेशन करना तो उस मरीज के लिए खराब रहेगा। और वो लोग ये कह रहे थे कि ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने दूसरी बात बताई है। रिपोर्ट है मेरे सारी देखी है हमने, तो जो जांच यहाँ पे संभव होगी वो हम करवाएंगे। मैं यहाँ PMO ऑफिस में प्रदर्शन किया, PMO साहब ने मुझे बुलाया, तो उस पेशेंट के बारे में मैंने बताया उनको, PMO साहब को, कि 3-4 दिन से भर्ती है वो पेशेंट जिसका पट टूटा हुआ है और पट भी अपने आप ही टूट गया, चलते चलते टूट गया। तो उसे एक्सरे में देखने, कुमावत जी ने भर्ती किया था, एक्सरे में देखने के बाद ऐसा हमें शक हो रहा है कि उसकी हड्डी की कैंसर हो जैसे। तो उसके लिए जांच 3-4 दिन हो गए, जांच चल रही है और हमें शक हो रहा है कि उसकी खून की जांचों में भी मतलब उसकी खराबी आई है। तो ऐसे में बढ़ती ही ऑपरेशन करना, पहले तो पता करना चाहिए कि हड्डी क्यों टूटी है, उस हिसाब से इलाज है। सिर्फ ऑपरेशन करना ही वो बात नहीं है, ऑपरेशन तो हम दिन रात करते हैं। पहले पता करना है कि उसके कैंसर है कि नहीं है, हमें शक है कि उसके है, ठीक है ना, तो इसलिए उसकी जांच कर रहे हैं। डायग्नोज कर रहे हैं, डायग्नोज होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी, जांचों के बाद, डायग्नोस होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जो ऑपरेशन इस जगह होएगा कि नहीं होएगा। अगर कैंसर है तो उसको कैंसर इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में जो आप उनको सुधारने का काम करोगे। हमने आपको सहयोग किया, आप सब हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में नाम गया, तो हमने बधाई दी आपको। हमने ये बहुत अच्छा हुआ। मेरी बात